दर्शकों, चंडीगढ़ की राजेंद्र बजाज आज मौजूद है सेक्टर 23 में, हाउस नंबर 103 में। यहाँ पे एक संस्था है जो चाइल्डहुड कैंसर को पेशेंट्स को सपोर्ट करती है, उनको रहने के लिए जगह प्रोवाइड करती है, उनकी न्यूट्रिशन का ध्यान रखती है। तो आइए जानते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं ईशा नेहरू जी, जो यहाँ के कंट्रोलिंग हेड हैं। इनसे जानते हैं कि ये संस्था क्या करती है, इनसे पीछे क्या मोटिव किया था ये संस्था चलाने का। गुड मॉर्निंग सर। तो मोटिव यही था कि जहाँ से शुरू हुआ आज से कुछ 10 साल पहले, हमारे जो फाउंडर्स हैं गिरीश नायर जी और अंकित दवे जी, ये दोनों ने ये संस्था चलाने का सोचा। एक ख्याल आया मन में, बच्चों को देखा अस्पताल में जो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं लेकिन प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं कि कैसे करेंगे खाने का, रहने का। डॉक्टर्स कहते हैं कि 6 से 8 महीने आप रह के जाइए, तो उनको ये पता ही नहीं है कि कैसे करना है। बेचारे कुछ ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे उनको वैसे सपोर्ट सिस्टम नहीं है। तो उनके मन में एक चीज़ है कि हमें कुछ शुरू करना है, हमें कुछ ऐसा करना है जो हम इन पेडियाट्रिक पेशेंट्स, जो छोटे बच्चे हैं, इनके लिए क्या कुछ नया कर सकते हैं। तो वहाँ से ये ख्याल शुरू हुआ। एक सेंटर खुला है चेंबूर में सबसे पहला हमारा, और मुंबई में जी, हाँ जी। और फिर उसके बाद धीरे धीरे फैमिलीज़ बढ़ती रहीं, कुछ फैमिली से स्टार्ट किया, फिर नंबर्स बढ़ते रहे। आज हमारे 11 साल हो चुके हैं, उसमें हमारे 11 सेंटर हैं और ये हर स्टेट में है, ऑलमोस्ट स्टेट्स में है इंडिया में। जो आपके मणिपाल हो गया, अहमदाबाद हो गया, मदुराई है, मुंबई में 4 सेंटर हैं, हमारा चंडीगढ़ सेंटर है, बैंगलोर है और कोयम्बतूर है। तो ये सेंटर्स सभी एक ही फैसिलिटी हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं, वो फैसिलिटी है आपकी होलिस्टिक केयर, जिसमें उन बच्चों का फ्री खाना, फ्री न्यूट्रिशन, रहना, उनका ट्रांसपोर्टेशन, और अब काउंसलिंग भी काफ़ी टाइम से, काउंसलिंग और एजुकेशन भी हमने ऐड किया है टू अंडरस्टैंड दैट मेंटल वेलबींग इज़ एज इम्पॉर्टेंट as there are other health factors. So this was the idea sir behind the whole starting of it. तो ईशा जी, एक मुझे ये जानना चाहता हूँ, एक महीने में अप्रोक्सीमेटली कितने होलिस्टिक केयर के लिए पेशेंट आते होंगे आपके पास along with your parents? That is all depending on average I can say about 2 to 3 children we get every month. उसके जी, और डिस्चार्जेस भी होते हैं उनके 6 to 8 months में डिस्चार्ज हो जाता है। और ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हमारे पास फैसिलिटी में जगह है कि नहीं, क्योंकि हम ऑलमोस्ट फुल ही रहते हैं। हमारे 2 फीडर हॉस्पिटल्स हैं, एक होमी बाबा है और एक PGI है। तो काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, यहाँ के सबसे बड़े हॉस्पिटल्स हैं, रिनाउंड हॉस्पिटल्स हैं इंडिया के, तो बहुत पेशेंट्स आते हैं और कई वेटिंग में भी रहते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहती है जब से मैक्सिमम केटर करें, पर यहाँ 20 बच्चों की फैसिलिटीज़ है और 20 रूम्स हैं हमारे पास, फैमिली रूम्स, जिसमें बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। तो इस फैसिलिटी में चंडीगढ़ में कम से कम 60 लोग रहते हैं। जो इस आप जो देख रहे हैं यहाँ पे ये हाउस है, इसके अंदर ऐसे ही हर फैसिलिटी में, हर स्टेट में 15 से 20 से 25 बच्चे रहते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, अलग अलग। हाँ जी, अलग अलग स्टेट से सब लोग। हाँ जी, हमारे पास यहाँ बिहार से भी बच्चे हैं। तो चंडीगढ़ में ज़्यादातर ये, क्योंकि ट्राई सिटी है, तो आपका हिमाचल से भी आते हैं, जम्मू से भी आते हैं, हरियाणा से भी है, पंजाब से भी है, बिहार से भी है। सो अलग अलग स्टेट, चंडीगढ़ से कोई नहीं है, लोकल कोई बच्चे नहीं है, पर बाहर से। तो इनको रेफर कौन करता है? डॉक्टर्स करते हैं? डॉक्टर्स करते हैं, मेडिकल सुपरवाइजर्स करते हैं, जो अस्पताल में होते हैं। वहाँ प्री स्क्रीनिंग करी जाती है हर एक बच्चे की, देखा जाता है उनका बैकग्राउंड कैसा है, वो अफोर्ड करते हैं कि नहीं करते, और उस हिसाब से उनका फाइनेंशियल स्थिति को देख के यहाँ पे उनको भेजा जाता है। तो इसके अलावा बच्चों के, जैसे आज मैंने देखा आपने बर्ड हाउस वगैरह जी, एक पेंटिंग से कंपटीशन रखा हो बच्चों के लिए, जी, ऐसी लाइवली एक्टिविटी करते हो, इसके अलावा और भी एक्टिविटीज करवाते हैं कुछ? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ पे पूरा कैलेंडर बनता है हर महीने का कि जो भी फेस्टिवल्स होंगे, कोई इवेंट्स होंगे, जो आपके नेशनल फेस्टिवल्स हैं या कोई आपके स्टेट फेस्टिवल्स हैं, सारे मनाए जाते हैं। वॉलंटियर्स हैं हमारे साथ, बहुत सारे क्लब्स जुड़े हुए हैं, जो बच्चे हैं, यूथ हैं, स्पेशली चंडीगढ़ में कॉलेज कल्चर है, तो बहुत सारे बच्चे आके हर तरह के इवेंट्स करते हैं, दिवाली से लेके रक्षाबंधन से लेके इंडिपेंडेंस डे, एवरीथिंग। हमारा ये मोटिव रहता है कि जितने मैक्सिमम हम यहाँ पे लोगों को बुला सकें, और हमारा एक ही मकसद है, सबसे बड़ा मकसद वो है कि हमें अवेयरनेस करवाना है लोगों में, कि आप जानो कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं है। और जब इस फैसिलिटी में आके देखते हैं तो उनको एकदम से फील होता है कि वाओ, कि ये भी है चंडीगढ़ में। तो हमारा मकसद मेनली यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आवाज़ पहुँचा सकें, लोगों को ये बता सकें कि हम यहाँ पर क्या अचीव कर रहे हैं। और मेडिकल बैकग्राउंड के बेस पे आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि जो ऐसे पेशेंट होते हैं, अपने चाइल्डहुड कैंसर पेशेंट हैं, या उनके पेरेंट्स साथ में आते हैं, कई बार वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। जी सर, क्योंकि बीमारी जो है बहुत ही डेंजरस डिजीज़ है। बहुत जी।
और उसके लिए कोई काउंसलर रखा आपने जो जी काउंसलिंग करे सर, आपको जी मेंटल जी, डेवलपमेंट के लिए? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली ये बहुत पहले ख्याल हमारे भी उसमें आया, जो हमारे फाउंडर्स हैं उन्होंने यही सोचा कि हम ये सब तो कर रहे हैं लेकिन मेंटल वेलबींग कितनी ज़रूरी है। बच्चों को तो समझ नहीं रहती है क्योंकि अपने हिसाब से वो आते हैं, उनको लगता है जैसे बुखार है वैसे ही कैंसर है, तो बच्चे खेलने लग जाते हैं जब थोड़े ठीक होते हैं। हाँ, जब कीमो चल रही होती है तो थोड़ा सा उनके लिए मतलब थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का वक्त होता है, लेकिन पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा घबराहट है। सबसे और ये ज़्यादा। काउंसलिंग भी प्रोवाइड पेरेंट्स के लिए ही की जाती है, और हमारी काउंसलर मैडम है यहाँ पे जो पैन इंडिया देखती हैं, और उनके भी एक सीनियर है जो बॉम्बे बैठते हैं। बाकी अलग अलग सेंटर्स में हमारे काउंसलर्स हैं जो पेरेंट्स के साथ अपना सेशंस लेते हैं, और पूरा उनकी कोशिश रहती है कि जितनी भी इनके इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो डिस्कस करी जाए, यू नो। तो और ये सारे सेशंस प्राइवेट हैं, ये कोई रिकॉर्डेड सेशंस नहीं होते, कोई किसी को कुछ नहीं इसके बारे में पता है। जो आप मन से बात करना चाहते हैं काउंसलर से कर सकते हैं, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, वो हमने नोटिस किया। जो बच्चे यहाँ पे आते हैं आपके पास, उनके लिए कुछ एजुकेशन का भी आपने इंतजाम करते हो? जैसे कोई महीना 2 महीने के लिए कोई बच्चा यहाँ पे है, ट्रीटमेंट चल रहा है, ड्यूरिंग दैट पीरियड उसकी कोई एजुकेशन के लिए? तो प्रिडोमिनेटली ट्रीटमेंट 6 to 8 months तो चलता ही है, और उसी रीज़न से हमने एजुकेशन एंगल भी रखा है, क्योंकि हमें नहीं देखिए जब यहाँ बच्चे आते हैं तो इतना स्ट्रेस में रहते हैं, बीमारी का बोझ तो है ही है, पढ़ाई पे वैसा फोकस नहीं जा पाता है। लेकिन इनफॉर्मल टीचिंग एक ऐसी चीज़ है जो हम करते हैं अपने सेंटर्स में, जहाँ पे हमारे पास टीचर हैं, पार्ट टाइम आती हैं वो 3 days, और वो बच्चों को एज ग्रुप के हिसाब से उनका असेसमेंट करके कि किस हिसाब से उनका मेंटल लेवल चल रहा है, वो कितना समझ पाएंगे, कितना लाइट हमको रखना है, उस हिसाब से बच्चों को प्रोग्राम्स और वर्कशीट्स और इस तरह के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ बच्चे थोड़ा सा इन टच रहे अपनी स्टडीज़ के भी, तो वापस जब अपने घर जाते हैं तो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो सकें, या इफ दे नीड टू रिपीट देन दैट्स हाउ इट इज़, बट दे इन टच विद देयर स्टडीज़ व्हिच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो इसके लिए फंडिंग कहाँ से आती है? आपकी जो संस्था की फंडिंग है बेसिकली, जी, फंडिंग सपोर्ट सिस्टम क्या है? सपोर्ट सिस्टम हमारे CSRs हैं, वो हमें हेल्प आउट करते हैं, और हमारे ऐसे जैसे आपको भी बताया हमारे सपोर्टर्स हैं हरीश एंड बीना शाह, और वो इस सेंटर के प्रेडोमिनेंटली सबसे बड़े सपोर्टर्स हैं। उनकी यहाँ पे बहुत बड़ा सहयोग है इस सेंटर को चलाने में, और हमारे मणिपाल सेंटर को भी और हमारे मदुरई सेंटर को भी। तो ये ऐसे सपोर्टर्स हमारे हैं, काइंड पीपल हु हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट वी आर डूइंग एंड दे आर टेकिंग केयर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर अस, एंड वी ऑल्सो हैव CSR सपोर्ट, जहाँ पे CSR जो होते हैं हमारे, जिनकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे साथ हैं क्रिडेला है, वो हमें सपोर्ट करते हैं फॉर हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स, और बाकी डोनर्स हैं जो हमें आके कुछ थोड़ा सा हमारी मील मेट्स में हमें सपोर्ट करते हैं। तो येस, इट्स ऑल फंडेड एंड सपोर्टेड बाय डोनर्स। पीजीआई या कोई और हॉस्पिटल में जाओ या मेडिकल स्टोर्स के ऊपर आपने देखा होगा कि छोटे-छोटे बॉक्सेस, डोनेशन बॉक्सेस लगे होते हैं कैंसर पेशेंट, जी। कुछ ऐसा भी आप करते हो? नहीं, ऐसी चीज़ में हम लोग का ये है कि पहले शुरू में था, फिर सोचा भी था, पर इसमें कि इसको मैन करना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज फिर आपको कोई पर्सन वहाँ चाहिए जो उस आपको देख रहा है उस चीज़ को, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है लॉजिस्टिकली, तो हम लोग ने फिर उस फील्ड में नहीं सोचा कि हम ऐसा करें। जी, तो मेरे प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने सुना ईशा जी के ज़ुबानी कि ये कैंसर पेशेंट की कैसे ये उसकी वेलबींग के लिए उनकी हेल्प करते हैं। एक संस्था है जो कि उनके पेरेंट्स को भी सपोर्ट करती है, बच्चों को भी सपोर्ट करती है, उनके मेंटल लेवल को भी डेवलप करने के लिए इन्होंने काउंसलिंग के लिए यहाँ पे प्रोविज़न रखा हुआ है। और आज अभी ये सितंबर माह जो है इंटरनेशनली कैंसर मंथ सेलिब्रेट किया जा रहा है, और आज ये इन्होंने ये कंपटीशन रखा है बर्ड हाउस बनाने का। बच्चे बर्ड हाउस की पेंटिंग कर रहे हैं, उसके बाद वो बर्ड हाउसेस इलांटे माल में जाकर सेल के लिए लगा दिए जाएंगे, उससे जो फंड जनरेट होंगे वो बच्चों की वेलबींग के लिए ही यूटिलाइज होंगे। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। तो ईशा जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये कदम उठाया है, और बीइंग ए मैनेजर आप पूरा अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हो। सपोर्ट सिस्टम में आप कन्वीनियंस भी प्रोवाइड करते हो पेरेंट्स को, बच्चों को हॉस्पिटल ले जाने के लिए, छोड़ने के लिए। तो मेरे प्रिय दर्शकों, बने रहिए आप चंडीगढ़ की आवाज़ के साथ। आप ऐसे ही इवेंट्स, ऐसे ही आपको मौके आपको दिलाते रहेंगे, आपको दर्शाते रहेंगे कि चंडीगढ़ में क्या हो रहा है। कई संस्थाएं हैं, जैसे वृद्धाश्रम है, कई ऐसे और कई इंस्टीट्यूट्स हैं, उसके बारे में आपको पूरा अवगत कराते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। यहाँ पे एक कैंसर संस्था है जो कि चाइल्डहुड कैंसर के पेशेंट्स जो होते हैं उनकी परवरिश के लिए, उनकी सहायता के लिए हेल्प करती है। और आज मेरे साथ मौजूद हैं मैडम पूनम ओला जी, जो बर्ड हाउस बनाती भी हैं, डोनेट भी करती हैं। तो आज ये इनसे जानते हैं, ये आज यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट में आए हैं, तो इनका मोटिव क्या था आज? सर, मेरा मोटिव ये था कि मैं इन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहती थी, क्योंकि किसी मेरे अपने को भी कभी ये रोग हुआ था तो वो ठीक हो गया, तो बस मैं इनको खुश देखना चाहती थी एक दिन के लिए, इसलिए मैंने 20 बर्ड हाउस बनवाए और इनसे पेंटिंग करवाई। और हाँ जी, बच्चों ने खुद किए।
तो अब हम LNT मॉल जाएंगे, तो वहाँ पे कोई अगर ये ख़रीदेगा तो वो जो पैसे आएंगे वो मैं जो मैडम है यहाँ की, तो उसके इलाज में काम आएंगे। जो भी फंड जनरेट होंगे वो आप कैंसर पेशेंट के इस संस्था को दे देंगे। हाँ जी, बस मेरा यही मकसद है जी, इनके चेहरे पर मुस्कान बनी रहे और उनको मतलब हिम्मत मिले, ये वर्कशॉप करवाने का मकसद यही था। तो मेरे प्रिय दर्शकों, बने रहिए आप चंडीगढ़ की आवाज़ के साथ। चंडीगढ़ की आवाज़ के माध्यम से हम ऐसे ही इवेंट आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।